हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं वोल्टास के नए डे टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में, जिसके अंदर आपको बेसिकली दो मॉडल देखने को मिल जाते हैं। एक जिसके जो कि आपके सामने है, जिसके अंदर आपको मिल जाती है 5100 वाट की कूलिंग कैपेसिटी, और दूसरा मॉडल इसी के अंदर सेम आता है 4800 यानी कि 4800 वाट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ। तो दोनों के अंदर फीचर्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहने वाले हैं। तो वोल्टास ने अपने इस एसी के अंदर क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसे है इसके फीचर्स, कैसे है इसकी स्पेसिफिकेशन, हर एक चीज की हम डिटेल में बात करेंगे। एंड में हम वीडियो में बात भी करेंगे कि आपको ये एसी खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, इसके अंदर क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ इसके अंदर बेस्ट फीचर आपको मिलते हैं। हर एक चीज की पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये एयर कंडीशनर पसंद आता है तो रिक्वेस्ट आपसे हमारे नीचे ही दिए गए परचेज लिंक से ही इसको खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन और हमारे प्राइस में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट इससे हमारे चैनल की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है और हम और भी ज्यादा ग्रो करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। तो जल्दी से करते हैं इसके बॉक्स को ओपन और दिखाते हैं आपको इसकी फर्स्ट लुक। तो शुरू करते हैं इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के साथ। अभी जो आप मॉडल देख रहे हैं सामने, ये है 5100 वाट कूलिंग कैपेसिटी के साथ आने वाला मॉडल। सेम चीज आपको इसके अंदर 4800 वाट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ भी मिल जाएगा, 100% वर्किंग के ऊपर। एनर्जी एफिशिएंसी ISEER रेटिंग की अगर हम बात करें तो जो 5100 वाट के अंदर आता है उसकी ISEER रेटिंग रहने वाली है 3.80, और जो आपका 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आने वाला मॉडल है उसकी ISEER रेटिंग रहने वाली है 3.81। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो 1600 घंटे के अंदर, यानी कि एक सीजन के अंदर गवर्नमेंट मानती है कि एयर कंडीशनर 1600 घंटे रन होता है। 1600 घंटे के अंदर जो 5100 वाट के अंदर आने वाला एयर कंडीशनर है वो आपकी 1037 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और इसी के अंदर जो आपका दूसरा मॉडल आता है 4800 वाट वाला, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 975 यूनिट पर ईयर, यानी कि 1600 घंटे के अंदर। तो कहने का मतलब दोनों की जो ISEER रेटिंग है वो ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल इसको बेस्ट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये लगभग 4 के आसपास भी हो सकती थी। नॉर्मली ज्यादातर ब्रांड मैंने देखा है वो 3.9, 3.96 या फिर लगभग 4.00 इस टाइप की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देते हैं। बट ये कुल मिला के फिर भी ठीक है, क्योंकि प्राइस का भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। इस प्राइस रेंज के अंदर वोल्टास आपको बेस्ट ISEER रेटिंग दे रहा है, बेस्ट कूलिंग कैपेसिटी दे रहा है और बेस्ट फीचर्स भी दे रहा है। लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो इंडोर यूनिट है वो सारा देखिए प्लास्टिक बॉडी में तो आता ही है, बट जो बिल्डिंग इसका मटेरियल है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। और सामने की तरफ से जो इसका मेन पैनल है वो पूरा ग्लोसी फिनिश के साथ आने वाला है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको इसके डस्ट फिल्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनको आप आसानी से यहीं से रिमूव कर सकते हो, आसानी से इनको वापस लगा भी सकते हो। आपको इसके लिए पूरा पैनल खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ही आप इसके जो एंटी माइक्रोबियल ये फिल्टर्स दिए गए हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये इसकी कुल मिला के यहाँ पे इंडोर का डिजाइन है। ऐसे ही इसका आउटडोर का डिजाइन है वो भी आपका व्हाइट कलर के अंदर ही आने वाला है, और नॉर्मल साइज का डिजाइन होने वाला है, जैसा कि वोल्टास का पहले भी आता रहा है। 3 स्टार इसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है, जो कि मेरे ख्याल से अगर आपका एसी की अगर हम बात करें कौन सा लगाना चाहिए आपको, 3 स्टार या 5 स्टार, अगर आपका एसी 7 से 8 घंटे के करीब डेली यूज होता है तब आपको मेरे ख्याल से एक 3 स्टार एसी ही लगाना चाहिए। अगर आपकी यूज करने की मतलब ज्यादा आप यूज करते हो, जैसे मान के चलो 15-16 घंटे 17 घंटे अगर आप एसी को रन करते हैं, तब आपको एक 5 स्टार एसी लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन निकालोगे ना प्राइस की और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, तब 3 और 5 में अगर आप 7-8 घंटे यूज करते हैं तो कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपसे मैं कहूंगा अगर आप नॉर्मल यूज करते हो 7 से 8 घंटे,
तो आपको एक 3 स्टार एयर कंडीशनर ही खरीदना चाहिए। दोनों मॉडल का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। इस एसी के अंदर आपको 100% कॉपर कॉइल देखने को मिलने वाली है, जो इसका इंडोर यूनिट है और आउटडोर यूनिट है, दोनों ही मॉडल का, दोनों ही चीज बिल्कुल 100% कॉपर के साथ आने वाली है। कूलिंग कैपेसिटी जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि एक 5100 वाट में आता है और दूसरा 4800 वाट में। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक की आपको मिलती है 1037 यूनिट पर ईयर और दूसरे मॉडल की आपको मिलती है 975 यूनिट पर ईयर। गैस की बात करें तो इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको R32 रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस मिलने वाली है, जो कि टोटली इको फ्रेंडली है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आज के टाइम की गैस है और उसका बेनिफिट ये भी है कि वो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग भी करती है। जैसे कई बार क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बार-बार बोलती है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये वो, तो जो वैसे होती तो है, देखो मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं करती, पर और जैसे पहले जो यूज़ होती थी ना गैसें R22, R410 उनसे ये काफ़ी कम करती है। इलेक्ट्रिसिटी वॉट्स की बात करें अगर हम, तो जो 5100 वाट वाला यूनिट है वो लगभग 1600 कुछ वाट 1625 वाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है अपने रनिंग के लिए और जो दूसरा मॉडल है वो लगभग 1500 वाट यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी को रनिंग के लिए। स्टेबलाइजर की अगर हम बात करें तो इस एसी के ऊपर वैसे कंपनी बोलती है कि आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइट स्टेबल रहती है और लगभग 200 के आसपास रहती है तो ज़रूरत नहीं है बिल्ट इन स्टेबलाइजर, वो बोलती है ऐसा। बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको जब भी आप एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो उसके लिए एक स्टेबलाइजर लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि वोल्टास में खासकर वारंटी आपको वोल्टास की अगर हम बात करें ना, वोल्टास अपने पीसीबी के ऊपर 5 साल की वारंटी नहीं दे रहा है। अभी जो वारंटी की अगर हम बात करते हैं 1 साल इसकी कंप्लीट वारंटी आपको मिलती है, साथ ही आपको 10 साल इसकी कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। पीसीबी के ऊपर वोल्टास अभी वारंटी नहीं दे रहा है, इसलिए आपको मैं कहूंगा कि एक स्टेबलाइजर जरूर इसके साथ लगाएं। जो अच्छे स्टेबलाइजर हैं उनका भी मैंने परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इस एसी के लिए एक अच्छा स्टेबलाइजर भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फीचर्स की बात करें तो इस एयर कंडीशनर के अंदर मेन आपको मिल जाता है कन्वर्टेबल 4 in 1। आप इस जैसे कि ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4 अलग-अलग मोड्स पे यूज़ कर सकते हो। इसकी कूलिंग कैपेसिटी को आप 4 अलग-अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि वैसे तो ये 100% वर्किंग के ऊपर 5100 वाट की कूलिंग कैपेसिटी दे ही रहा है, बट आप इसको 40% पे भी यूज़ कर सकते हो, 60 पे भी और 80 पे भी, जिससे आप रिमोट के ऊपर ही बटन दिया गया है जहाँ से आप इसकी एसी को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इसकी टनेज को चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर जैसे कि R32 गैस तो मिल ही रही है, एंटी क्रोजिव आपको यहाँ पे कॉपर कंडेंसर मिल जाता है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों ही आपके ब्लू फिन्स के साथ आने वाले हैं, जिनके ऊपर जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा और जिसके अंदर डस्ट वाले फिल्टर है वो भी आपके आसानी से रिमूवेबल हैं, ऊपर से ही आप इनको आसानी से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें तो 52 डिग्री तक ये आपका एसी आसानी से काम कर सकता है, कंपनी ऐसा बोल रही है। बाकी मैंने बहुत सारे वोल्टास के एयर कंडीशनर को सेल भी किया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से काम कर सकता है। उसके बाद साउंड लेवल की अगर हम बात करें तो अगर आप इसकी मिनिमम फैन स्पीड रखते हैं इंडोर की, तब आपके इसके अंदर 38 डेसिबल की साउंड आउटपुट मिलती है और जब आप इसको मैक्सिमम हाई फैन स्पीड पे करते हैं तब इसकी 44 डेसिबल की आपको साउंड आउटपुट मिलती है। तो साउंड आपको बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, इस चीज से आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। नॉइस लेवल बहुत ही कम एयर कंडीशनर के इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से वाला आपके घर के लिए एसी लगाना चाहिए। अगर आपका रूम का साइज लगभग 10 बाय 10 का अगर आपका रूम है या फिर 10 बाय 12 फीट का अगर आपका रूम है, तब आपको 4800 वाट वाला एयर कंडीशनर आप इसके अंदर लगा सकते हो। और दूसरा, अगर आपकी दीवारें जैसे खुली हैं, बिल्कुल सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तब आपको वो एयर एसी नहीं लगाना है और अगर आपका कमरा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है तब भी आपको वो वाला मॉडल नहीं लगाना है, तब आपको लगाना है 5100 वाट कूलिंग कैपेसिटी वाला मॉडल। इसके अंदर भी दो मॉडल आते हैं, जो कि एक तो आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लू पट्टी वाला एक मॉडल वो भी आता है। दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है, एग्जैक्ट कूलिंग कैपेसिटी है, बस आपको जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। रूम अगर आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे 12 बाय 12, 12 बाय 15 तक आपका रूम चला जाता है, तो और
सनलाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, तब आपको 5100 वाट वाला एसी ही खरीदना है। इसमें आप बिल्कुल भी गलती नहीं करना। दोनों का परचेज़ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ये तो थी इसकी सारी खूबियाँ, अगर कमियों की बात करें तो थोड़ा-सा मैं वो भी बताना चाहूँगा। इस एयर कंडीशनर के अंदर मुझे कुछ कमियाँ भी लगी हैं। जैसे सबसे बड़ी कमी क्या है इसके अंदर, आपको पीसीबी की वारंटी नहीं मिलती 5 साल की। आजकल जैसे ज़्यादातर ब्रांड मैंने देखा है कि 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहे हैं, यानी कि कंप्लीट वारंटी, जस्ट सर्विस चार्जेस वगैरह थोड़े बहुत लगते हैं। बट वोल्टास आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी दे रहा है, 5 साल पीसीबी की वारंटी नहीं दे रहा है। शायद अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, शायद आगे दे भी सकता है, फिलहाल तो नहीं है। बाकी दूसरी कमी इसके अंदर क्या है, जैसे-जैसे हर एक चीज़ एआई के अंदर यानी कि स्मार्ट के अंदर शिफ्ट हो रही है, ये एयर कंडीशनर स्मार्ट नहीं है। आप इस एसी के अंदर शायद कुछ करना चाहिए वोल्टास को कि आप इस कंडीशन एयर कंडीशनर को अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकें। इसकी जो कंजप्शन है उसको मोबाइल के अंदर ही देख सकें, एआई के जो फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकें, तो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं दिया गया है। बाकी मोड्स वगैरह तो सारे इसके अंदर आपको मिल ही जाते हैं, जैसे ड्राई मोड, कूल मोड, फैन मोड, ये सारे मोड्स तो देखो इसके अंदर है ही है, स्लीप मोड आपने यूज़ करना है, ये सब कुछ आपको इस एयर कंडीशनर के अंदर मिल जाता है। तो कुछ कमियाँ भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएँगी। बाकी कुल मिला के इस बजट के अंदर ये बहुत ही बेस्ट एसी रहने वाला है। जो इसका 4800 वाट वाला एसी है, वो लगभग आपको फिलहाल 33,990 रुपए का मिल रहा है। प्राइस ऊपर-नीचे होता रहता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो लगभग 1000 से 2000 और भी कम हो जाएगा आपका। दूसरा इसका जो मॉडल आता है 5100 वाट वाला, वो लगभग आपको 36,000 का 36,000 के करीब मिल जाएगा। उसके ऊपर भी क्रेडिट कार्ड के ऑफर चल रहे हैं, जहाँ से आप और कम प्राइस में इसको खरीद सकते हैं। जो परचेज़ लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया है। अगर आपको ये एयर कंडीशनर अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट आपसे वहीं से इसको खरीदें। ऑनलाइन और हमारे प्राइस में कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इससे हमारी थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वोल्टास का डेटन 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि इसके अंदर कुछ आपको कमी लगती है या फिर कुछ आपको हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो या हमारे से कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा, बाय बाय।